जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक अद्भुत प्रसंग पेश कर रही हूँ। जब ब्रिजवासी वैकुंठ गए। तुम लोग उदास क्यों हो? देखो, हंसते खेलते ही तुम लोग अच्छे लगते हो। ऐसे उदास मत बैठा करो। गौचारण करने के लिए सब ग्वाल बाल आए हुए थे, किंतु जब सबको उदास देखा कन्हैया ने तो कह दिया, सुन कन्हैया, तू एक बात सच सच बताना। हाँ हाँ पूछो, मैं सच ही बताऊंगा। कन्हैया भी बोल दिए। तू भगवान है? श्री दामा ने पूछा। ये क्या प्रश्न है? कन्हैया हंसकर बोले। बताना, तू भगवान है? मनसुख ने भी पूछ लिया। पर ये प्रश्न पूछ क्यों रहे हो तुम लोग? मैं तो तुम्हारा सखा हूँ, कृष्ण ने कहा था। पर ब्रिजराज बाबा कह रहे थे कि कल उन्हें वरुण लोग ले जाया गया था, पर जैसे ही तू गया वहाँ तो तेरी बड़ी स्तुति हुई। वरुण देवता तेरे पाँव धोकर पीने लगे थे। बाबा कुछ भी बोलते हैं। कन्हैया ने सखाओं की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। नहीं, पर हम भी विचार करते हैं तो लगता है कि तू भगवान है, मधुमंगल ने बोला। क्या विचार करते हो? श्री कृष्ण ने कहा। जैसे गोवर्धन पर्वत को तूने ही उठाया था, यही सच्चाई है। हमारी लाठी तो दिखावे के लिए थी, ये बात हम जानते हैं। और तूने कितने राक्षसों से हमें बचाया। कालिया नाग को तूने ही न था, हमारे वश की बात कहाँ थी। दावानल पान किया, आँख को पी जाना सामान्य मानवी के वश की बात कहाँ है। सखाओं की बातों को बीच में ही काटते हुए बोले, तुम लोग कहना क्या चाहते हो? तू भगवान है, सखाओं ने कहा। हाँ, मैं भगवान हूँ, कन्हैया बोल पड़े। तू सच बोल रहा है? तू सच में भगवान है? सखा भी विचित्र है, फिर से पूछने लगे। हाँ हाँ, मैंने कहा ना, मैं भगवान हूँ, कितनी बार कहूँ। सब सखा श्री कृष्ण के पास आ गए। भगवान का तो वैकुंठ लोक होता है, तेरा भी वैकुंठ है? मनसुख ने पूछा। हाँ है ना वैकुंठ, सहजता में श्री कृष्ण बोल दिए। तो हमें दिखा, श्री दामा ने बोला। ठीक है, इतना कहकर श्री कृष्ण ने तुरंत अपने नेत्र बंद किए। सखाओं ने सोचा नहीं था कि कन्हैया इतनी जल्दी मान जाएगा। पर तू ध्यान कर क्यों रहा है? श्री दामा ने फिर से पूछा। तुम सबके लिए गरुड़ को बुला रहा हूँ, तुम सब गरुड़ में बैठकर वैकुंठ जाना और दर्शन कर लेना, कन्हैया बोले। तू नहीं जाएगा हमारे साथ? सखाओं ने पूछा। मैं तो हूँ ही वैकुंठ में, कन्हैया हंसकर बोले। तभी देखते ही देखते गरुड़ वहाँ आ पहुँचे थे। बैठो इनके ऊपर, ये तुम सबको वैकुंठ ले जाएंगे। पर हमें वापस आना है वृंदावन, मनसुख चिल्लाकर बोला। कन्हैया हंसे। गरुड़ में सब बैठ गए थे। बस देखते ही देखते गरुड़ उड़ चले। सखाओं को आनंद आ रहा था। स्वर्गलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक और कैलाश सब पीछे छूटते चले गए। गरुड़ ने अब जाकर अपनी गति रोकी, क्योंकि वैकुंठ लोक आ चुका था। दिव्य लोक है ये वैकुंठ लोक। वहाँ के वातावरण में ही ओम नमो नारायणाय ये मंत्र गूंज रहे हैं। वैकुंठ के द्वार पर चक्र और शंख के विशाल चिन्ह बने हुए हैं। चारों ओर भगवत पार्षद इधर उधर शांत भाव से विचरण कर रहे हैं। सबकी चार भुजाएं हैं, सबके करों में चक्र, शंख, गदा और कमल है। चारों ओर से सुगंध प्रकट हो रही है, कमल की सुगंध। मणि माणिक्य के स्तंभ हैं, उसमें भी चक्र और शंख के चिन्ह हैं। इन श्री कृष्ण सखाओं की आंखें चुंधिया आ गई। अरे, अपने कन्हैया को लोक है, बड़ो ही दिव्य है। वे सब सखा तो खड़े होकर वैकुंठ का दर्शन कर रहे हैं, मंत्रमुग्ध है सभी। मनसुख बोला, खड़े रहोगे या आगे भी चलोगे? आगे,
श्रीदामा ने मनसुख से कहा, आगे कोई हमें टोकेगा तो नहीं? अरे हमें टोकेगा कोई? मनसुख बोला, हमारे सखा का लोक है, किसकी हिम्मत जो हमें टोक दे? चलो। मनसुख ही आगे लेकर चला सब ग्वालों को। द्वार है, ये मुख्य द्वार है वैकुंठ का, श्रीदामा ने कहा। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है, पर ये मूर्ति कैसी है? उद्धव हंसते हुए बोले। तात, जय और विजय द्वार पर खड़े थे, उनको ही ये सब सखा मूर्ति कह रहे हैं। मूर्ति नहीं है, सच्चे को आदमी है, मनसुख बोला था। ना, मूर्ति है। मधुमंगल गया और जय और विजय के नाक में एक सीख डाल दी। जय विजय को अजीब लगा, वो शांत भाव से ही बोले, शांतम। मनसुख खुश हो गया, देखा, सच्चे को आदमी है। अब सब आगे बढ़ने लगे, कोई किसी से नहीं बोलता, अध खुले सबके नयन हैं, क्यों विशुद्ध सात्विकता का घन है। इस वैकुंठ लोक में सखा कुछ पूछना चाहते हैं, पर सब अपने में शांत हैं। कुछ बातें करना चाहते हैं भगवत पार्षदों से, पर कोई किसी से कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सबके मन की बात सब जानते हैं, बोलने की आवश्यकता ही क्या। ये कुछ नहीं बताएंगे, मैं देखता हूँ। ऐसा कहते हुए मनसुख एक मणिखंभ में चढ़ गया। और कुछ दिखा? श्रीदामा ने नीचे से पूछा। हाँ हाँ दिखा, वहाँ। फिर एकाएक तालियां बजाने लगा मनसुख। अपना कन्हैया वहीं आराम कर रहा है। पर इस समय आराम क्यों कर रहा है? मनसुख फिर ध्यान से देखने लगा। उसके पाँव को कोई दबा रही है। मनसुख हंसा। घर वाली होगी उसकी, श्रीदामा ने कहा। लक्ष्मी नाम है उसका, मधुमंगल बोला। अच्छा, तो यहाँ लक्ष्मी है। मनसुख खूब हंसा। शांतम। कुछ भगवत पार्षद वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने जब वातावरण में विक्षेप पाया तब बोले। मनसुख चुपचाप नीचे उतर आया। बिना कुछ बोले अब सब आगे बढ़ रहे हैं। अजीब लोक है, सब गंभीर है यहाँ, कोई किसी से नहीं बोलता। मधुमंगल इतना ही बोला था, पर देखते ही देखते ये सब सखा तो अब भगवान नारायण के सामने खड़े थे। ये सब एकाएक हो गया था। भगवान नारायण शांत, पूर्ण शांत, अधखुले उनके कमल नयन, नील वर्ण। प्रणाम करना चाहिए था, पर ये लोग क्यों प्रणाम करने लगे भला नारायण भगवान को? ये तो इनका ही सखा है। और सखा भी भला कोई प्रणाम करता है? अरे देखो तो सही, बिल्कुल हमारे कन्हैया जैसा। मनसुख की आंखें तो फटी की फटी रह गई। रंग भी वैसा, रूप भी वैसा। श्रीदामा बोला, वही तो है ये अपना कन्हैया, पर इसके 4 हाथ क्यों हैं? लकड़ी के 2 हाथ होंगे, ये कहते हुए सब सखा हंसने लगे। शांतम। फिर सब पार्षद बोल उठे। माथा पकड़ लिया सब सखाओं ने। हद है, न कोई बोलता है न बोलने देता है। चल लाला, यमुना किनारे। मनसुख ने जाकर भगवान नारायण की भुजाएं पकड़ ली। यहाँ यमुना नहीं, विश्वक्सेन पार्षद ने ब्रिजवासियों से कहा। अच्छा, यहाँ यमुना नहीं है? फिर कुछ सोचकर मनसुख बोला, बंसीवट चल, तू बांसुरी बजाना, हम सब सुनेंगे। यह वैकुंठ है, यहाँ बंसीवट नहीं है, पार्षदों ने कहा। अब तो भूख लग रही है, माखन है या वो भी नहीं है? पार्षदों ने कहा, नहीं है। बस, इसके बाद तो सब सखाओं ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, चोखो रे लाला, तेरो वैकुंठ,
हमें तो हमारे वृंदावन ही पहुंचा दे, जहाँ यमुना नहीं, जहाँ बांसुरी नहीं, जहाँ बंसी वट नहीं, और तो और जहाँ दो भुजा वाला वो हमारा कन्हैया नहीं, जो स्वयं गलवैया देकर हमारे साथ साथ चले। नहीं चाहिए हमें वैकुंठ, हमें तो वृंदावन में ही पहुंचा दे। तात देखते ही देखते गरुड़ आ गए और सखा खुशी खुशी उसमें बैठ गए और वृंदावन में फिर कन्हैया को देखा तो बोल पड़े, सखा लाला वृंदावन ही ठीक है, वैकुंठ ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ माधुर्य नहीं है। ऐश्वर्य की भरमार है पर मधुरता नहीं है। उद्धव कहते हैं, तात विदुर जी, पर इस घटना को ब्रिजवासी भूल गए थे, या कभी स्मरण भी होता तो सोचते सपना है। और हाँ, सपना भी बुरा सपना, क्योंकि वृंदावन को छोड़कर वैकुंठ भी जाना बुरा ही है। थैंक यू दोस्तों।